हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निखिल आनंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू में निकले जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें कुल 7 पोस्ट पे 31 जॉब वैकेंसीज निकले हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और एक एक पोस्ट के डिटेल को देखते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे जॉब वैकेंसीज के डिटेल्स डेली आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुल 7 पोस्ट्स हैं। सातों पोस्ट्स में से कुल 31 वैकेंसीज निकाले गए हैं। जो ये वैकेंसीज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सैनिक स्कूल झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, वहाँ की वैकेंसीज हैं। इसमें जो पहला पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की। यह एक रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर पोस्ट मतलब आपकी इसमें जो परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट आपका होगा। इसमें से कुल 1 पोस्ट हैं, केवल एक ही पोस्ट इसमें दिया गया है। लेकिन अगर आप इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की ओर देखें तो आपको इसमें बीकॉम की डिग्री मांगी गई है। अगर आप बीकॉम हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ आपको क्या चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस बता दें दोस्तों, इसमें से कुल 7 पोस्ट हैं। उसमें से 5 ऐसे पोस्ट्स हैं जिसमें आपको फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें से केवल और केवल एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से 10 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है। 10 ईयर की एक्सपीरियंस कहाँ मांगी गई है? कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन से प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? जहाँ पे आप डबल एंट्री सिस्टम में काम किए हों कुल 10 साल। अगर आप ऐसा करे हैं और आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। इसकी अगर सैलरी और पर्क्स की बात करें तो इसमें से आपको कुल 7th पे कमीशन के हिसाब से 35,400 रुपये महीने का मिलेगा। कितने मिलेंगे? 35,400 रुपीज़। और अगर आपकी एज जो चाहिए इसमें 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021 तक 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आप ये सब फिलअप करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो है PEM-PTI का। PEM-PTI इसमें भी एक ही पोस्ट है, लेकिन इसके लिए केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। इसमें से जो है कोई भी जनरल अनरिजर्व्ड या कोई भी कैटेगरी का है वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसमें आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BPEd के 4 ईयर्स का अगर आप BPEd एक साथ किए हैं तो भी भर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल के और 1 ईयर BPEd किए हैं तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। साथ ही कुछ डिजायरेबल भी मांगे गए हैं, लेकिन डिजायरेबल जरूरी नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या मांगे? वर्क एक्सपीरियंस इन हॉस्टल, वार्डन इन गर्ल्स हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल्स। कहीं पे भी आपको अगर ये सब एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फॉर्म सब कोई फिलअप कर सकता है। इसके सैलरी और पर्क्स की बात करें तो इसमें कुल आपको 25,000 रुपये महीने के दिए जाएंगे। 25,000 रुपये महीने के। उसके साथ आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 31 मार्च 2021 तक 21 साल से 35 साल के बीच आप होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अगर बात करें तो ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है। इसमें से मात्र एक ही जो अकाउंटेंट का पोस्ट था। कौन सा पोस्ट? अकाउंटेंट का जो पोस्ट था यही था परमानेंट। बाकी सारे पोस्ट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ये भी पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। तो चलिए अगली पोस्ट को देखते हैं। जनरल एम्प्लॉयज़, ये भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन इसमें क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई। अगर आप 10th हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई हैं। सारे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस को देखने के लिए हम नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सारे चेक कर सकते हैं। इसमें से कितने पोस्ट हैं? इसमें से कुल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक है जनरल अनरिजर्व्ड, यानी जनरल कैटेगरी कोई भी भर सकता है, या फिर अगर एक OBC के लिए रिजर्व्ड है, और इसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ मिलेगी। और इसमें भी आपको जो एज मांगा गया है वो 31 मार्च 2021 से में 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो आप देख सकते हैं वो है नर्सिंग स्टाफ का। नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग सिस्टर्स की। ये देखिए, नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग सिस्टर की। इसमें भी कुल 1 पोस्ट है। इसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे खासे पोस्ट हैं, आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। और अगर सही ढंग से मेहनत कर पाते हैं तो नामुमकिन नहीं है, आप आसानी से इस जॉब को क्रैक कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, देखिए जो पोस्ट है ये दूसरा पोस्ट है जिसमें
एक्सपीरियंस मांगा गया है। पहला अकाउंटेंट का था जिसमें 10 साल का, इसमें 5 साल का मांगा गया है। अगर आप कहीं भी नर्सिंग स्टाफ के रूप में कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 साल काम किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो नर्सिंग डिप्लोमा मांगा गया। अगर आप नर्सिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं और साथ ही किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हों और 40% मार्क्स लाए हों, इसमें ये मैंडेटरी है कि आपके पास 40% मार्क्स होना आवश्यक है। अगर 40% मार्क्स आपके पास है तो ये पोस्ट आपके लिए ही है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 25,000 पर मंथ मिलेगी, जो एक हैंडसम स्मार्ट सैलरी है 25,000 महीने का। और इसमें जो आपको एज होना चाहिए वो 31 मार्च 2021 तक 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। ये है वार्ड बॉय। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसमें मात्र केवल और केवल ओबीसी कैंडिडेट्स ही फिलअप कर सकते हैं। अगर आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डिजायरेबल जो मांगे गए हैं वो बीए बीएससी बीकॉम है। अगर बीए बीकॉम है तो आपको कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दिए जाएंगे। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 18,000 पर मंथ मिलेंगे, 80,000 पर मंथ स्मार्ट सैलरी है। और आपको 31 मार्च 2021 तक आपका एज 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा हैं या कम हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट जो है वो है जनरल एम्प्लॉयज़ के लिए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसमें से कुल 5 पोस्ट हैं, जिसमें 2 पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जो 2 पोस्ट हैं वो एससी के लिए है और 1 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया वो 10th पास मांगा गया। किसी भी आप बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई, किसी से अगर आप 10th पास किए हुए हों तो आप कोई भी परसेंटेज हो आपके पास, फ्रेशर्स हो तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कुछ डिजायरेबल मांगे। देखिए जितने सारे डिजायरेबल हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके पास हो ही, लेकिन उसके कुछ स्पेशल प्रेफरेंस दिए जाते हैं। अगर एक एक करके आपको सारे डिजायरेबल पढ़ने हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो यही बता देते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सारे देख सकते हैं। ये जो जनरल एम्प्लॉयज़ का पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं, उसमें से कुल आपको जो सैलरी दी जाएगी वो मिलेगी 15,000 एक महीने, 15,000 पर मंथ का। और इसमें जो आपका एज होना चाहिए वो 31 मार्च 2021 तक 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। और जो लास्ट वैकेंसी है वो भी जनरल अनरिजर्व्ड, कोई भी एक ही वैकेंसी है और इसमें कोई भी भर सकता है। ये सीट कोई भी भर सकता ही है काउंसलर का। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी विद डिप्लोमा। अगर आप ग्रेजुएट साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से पूरे ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं। इसमें भी कुछ डिजायरेबल मांगे गए हैं लेकिन वो जैसा कि आपको बता चुके हैं जरूरी नहीं है। तो ये तो हो गए पोस्ट्स के बाद, लेकिन आपको यहाँ ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसके डिटेल्स के बारे में आगे देखते हैं। जो ये जॉब निकली हुई है इसमें से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। फॉर्म जो फिलअप होगा केवल और केवल ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन फिलअप नहीं होगा। ऑफलाइन कैसे करना है, आपको जाना है www.sscjhunjhunu.com में, जो कि वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को आप अच्छे साफ़ सुथरे से भरेंगे और भरने के बाद इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। स्पीड पोस्ट करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे और किसके उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो देखते हैं। देखिए जो सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर परसेंटेज मैट्रिक ऑनवर्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 10th के परसेंटेज जरूर के जरूर भरने हैं। उसके साथ ही कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर सिक्योर परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड वाइल फिलिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो जहाँ तक आपकी डिग्री ली है, जहाँ तक आप अपने अधिकतम क्वालिफिकेशंस को फिल करेंगे, वहाँ तक आपके जितने परसेंटेज आए हैं उसको हर एक का परसेंटेज आप मेंशन करते जाएंगे। साथ ही साथ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th से जहाँ तक के आपको क्वालिफिकेशन वहाँ तक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों है तो दोनों भर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों ही चाहिए, लेकिन दोनों में से एक भरना, या तो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ज़रूरी है। उसके साथ इस कैसे होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कहने का मतलब है
कि आपको इसमें अपने हस्ताक्षर डेट के साथ सारे जेरोक्स कॉपीज में करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके फीस की बात करते हैं। फी में क्या है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको कुल 500 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप एससी या एसटी हैं, इससे बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 250 रुपया फॉर्म फिल करने के लिए देने पड़ेंगे। ये जो एप्लीकेशन है इसका लास्ट डेट 27 मार्च 2021 है। 27 मार्च 2021 से पहले आपकी एप्लीकेशन जो सैनिक स्कूल झुंझुनू है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुँचते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। इसमें जो भी आप फॉर्म भरेंगे वे लोग पहले उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ईमेल पहुंचेगा। अगर शॉर्टलिस्टेड में आपको आते हैं तो आपका टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट होगा। अगर आप इस टेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे, कैसे क्या सिलेबस होगा, कैसे पूछा जाएगा। तो ये है आपके जो सैनिक स्कूल झुंझुनू में वैकेंसी निकली है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।